अध्यात्म और धर्म ये दो चीज अलग अलग है। धर्म जो है वो अध्यात्म नहीं है और जो अध्यात्म है वो धर्म नहीं है। और प्रफुल्लित होने के लिए हर विषय से डिटैच होना पड़ेगा। भाई ये सब डोरियां हैं, हमारे बदन को बांधी हुई, हमारी आत्मा को बांधी हुई डोरियां हैं। इससे जब आप मुक्त हो जाओगे तब प्रफुल्लित होगे। ये चारों विषय में अगर आपके दिलो दिमाग में अगर कोई चीज रह गया तो आपकी आत्मा के ऊपर वो बोझ तो रह ही जाएगा, तो वो मोक्ष कैसे पाएगी? अध्यात्म के चरम शिखर पे जाना और जीते जी मोक्ष पाना, वो जो तरीका है वही अध्यात्म है। कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं आज हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमारा नहीं है। सारे जो सृष्टि के जो जानवर हैं जिनका हक आपने मार लिया, उनको अगर आपने कुछ लौटा दिया तब ये सृष्टि आपको मोक्ष देगी। उसी तरह आपकी आत्मा जब इस शरीर को त्यागेगी, अगर इसमें कोई आसक्ति नहीं है तब तो ये ऊपर जाएगी, अगर आसक्ति है तो ये नीचे रह जाएगी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जो देश कर्जे पे जी रहा है वो भी मिलिट्री रख के बैठा है। अरे यार तेरे पास है क्या? तेरे पास है कुछ नहीं, कौन क्या ले जाएगा? ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे। यहां पे कुछ सीखने के लिए आए थे, आनंद का अनुभव करने आए थे। वो अनुभव आप साथ ले जाओगे। ओम साई राम। फिर एक बार प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने इस चीज पे मंथन किया था कि आत्मचिंतन और धर्म, अध्यात्म और धर्म, आध्यात्म और स्वास्थ्य, आध्यात्म और पर्यावरण, ये सब के एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी मिला करके 5 सब्जेक्ट होते हैं सारे मिला करके। वो चीज को अगर हम प्रॉपरली समझ गए और उस चीज से अगर हमने एक इन शॉर्ट जैसे हम कहते हैं ना कि उसमें एक्सपर्ट हो गए, पारंगत हो गए और उससे हमने मोक्ष पा लिया। जो लोग सब बातें करते हैं ना कि भाई मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मोक्ष क्या है? आध्यात्म और मोक्ष तो लोगों की समझ में ऐसा है कि अध्यात्म में जाने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा। अध्यात्म में जाने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा। मगर मैंने जब बाबा से पूछा कि बाबा ये मोक्ष जो आपने बताया था मुझे कि भाई तेरे को मोक्ष मिल गया, डबल मोक्ष मिल गया, ये मोक्ष है क्या? मोक्ष जो है ना, क्या है मोक्ष? मोक्ष जो है वो हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे आध्यात्म के अंदर मैंने जो हमारे सीरियल चल रही है आसपास, इसके अंदर जो है ना टोटल 5 चीजें हैं। इसमें से ही जब आप समझ करके इसको और इसका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट करके जब आप बाहर निकल जाते हो, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि भाई हम आध्यात्म में जाएंगे फिर हमारी आत्मा जब बाहर निकलेगी तब वो मोक्ष होगी। वो तो शरीर से मोक्ष होगी, मगर उसके बाद भी
अगर ये चारों विषय में अगर आपकी आसक्ति रह गई, ये चारों विषय में अगर आपके दिलो दिमाग में अगर कोई चीज रह गया, तो आपकी आत्मा के ऊपर वो बोझ तो रह ही जाएगा। तो वो मोक्ष कैसे पाएगी? भाई मोक्ष का मतलब ये है कि आपकी आत्मा आपके शरीर को त्यागने के बाद परम स्थिति में चली जाए, यानी उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो टॉप लेवल पे चला जाए, उसी को कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष जो है वो आप जीते जी भी पा सकते हो। मोक्ष पाने के लिए मरना कोई जरूरी नहीं है। अगर मरने के बाद में आपने मोक्ष पा भी लिया तो क्या पाया? मोक्ष पाने के बाद मोक्ष का आनंद लेने के लिए, आनंद जो है वो लेने के लिए आप खुद तो होना चाहिए। आपके मरने के बाद आपकी आत्मा जो है वो मोक्ष को गई, मगर कैसे जाएगी? अगर आपकी आसक्ति आपके धंधे में है, पैसा कमाने में है, तो वो जो है वो उसको मोक्ष पाने नहीं देगी। अगर ये आपकी आसक्ति आपके परिवार में है, आपके घर में है, आपके औरत में, आपके बच्चों में, आपके पोतों में, आपके नाती में अगर आपकी आसक्ति है, तो आप मोक्ष कैसे पाओगे? अगर आपके पास आसक्ति है तो आप प्रेत योनि में जाओगे, आप आत्मा बन के भटकोगे इस दुनिया में। उसी तरह अगर आपकी आसक्ति है भाई इस संसार में, इस वातावरण में, इस नदी नाला पहाड़ डोंगर, इसमें अगर आपकी आसक्ति है, तो भी आप कैसे मोक्ष को जाओगे? अगर आपकी आसक्ति शारीरिक है, कुछ खाने पीने में, कुछ भोग विलास करने में, भाई भोग बहुत बहुत तरह के होते हैं, एक ही भोग नहीं होता। भाई किसी को खाने का शौक होता है, किसी को पीने का शौक होता है, किसी को कपड़ा पहनने का शौक होता है, किसी को बड़े बड़े मकान बनाने का शौक होता है, भाई किसी किसी को जो है वो संभोग का शौक होता है। तो ये जो सब शौक है ये सांसारिक शौक है। अगर ये सांसारिक शौक में से भी अगर आप मुक्त नहीं हुए तो आप मोक्ष कैसे पाओगे? और मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, अध्यात्म के चरम शिखर पे जाना और जीते जी मोक्ष पाना, वो जो तरीका है वही अध्यात्म है। भाई आपकी आसक्ति जो है पैसों में कम हो जाए, व्यापार में कम हो जाए, भाई आपने जितने कमा लिया उसमें संतुष्ट हो गए, भाई आपने आपके बाल बच्चों को सेट कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी पे लगा दिया, धंधे पे लगा दिया, आपसे उसको सेट कर दिए। उसके बाद में जो कुछ भी आपके लिए बच गया वो आपने आपके जीवन यापन के लिए रख दिया। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, इसके मतलब आप मोक्ष हो। आप उसके आसक्ति में से अपने आप को आपने दूर कर लिया। ये हुआ एक विषय कि भाई आपने व्यवहारिक, जिसको बोलते हैं हम आर्थिक विषय से आपने मोक्ष पा लिया। फिर आपके जीवन में आर्थिक विषय नहीं है, ना आपको किसी से धंधा करना है, ना आपको किसी से लेना है, ना आपको किसी को देना है। आपको जो है वो आपकी संतुष्टि के लिए, आपके आनंद के लिए आपको पैसे का यूटिलाइज करना है। भाई अगर एक टाइम आने के बाद आदमी उस चीज से जब हट जाता है तो उसी को मोक्ष कहते हैं। आज आप देखोगे ना, 100 साल का भी हो गया आदमी, फिर भी वो धंधा धंधा धंधा, पैसा पैसा पैसा, भाई मेरे लड़के के लिए किया, मेरे पोते के लिए करूंगा, अब पर पोते के लिए करूंगा। तो ये इससे तो आप तो कभी फ्री हो ही नहीं पाओगे। तो ये जो हुआ ये है एक जो विषय है, ये है आर्थिक से मोक्ष लेने का। उसी तरह आप संसारिक से मोक्ष लो। तो संसार में क्या क्या विषय है? संसार में जो है ये आपका विषय आता है, आपके बच्चे, आपकी औरत, आपका घर, आपके भाई बहन, आपके यार दोस्त, और जो भी जिससे भी आप मतलब रिलेटेड है आप,
वो आपका संसार है। संसार तो वही है ना जिसके जिसके साथ आप कनेक्टिविटी में हो। तो वो संसार से मोक्ष पाना है, वो कब पाओगे? जब आप रिश्ते के साथ, हर रिश्ते के साथ एक इंसाफ करोगे। भाई आज अगर मेरा भाई है तो मैंने मेरे भाई के साथ का हर कर्तव्य पूरी ईमानदारी से और अपनी ताकत से निभाया, तो मैंने वो रिश्ते के साथ में इंसाफ किया। आज मैंने मेरे बच्चों के लिए जो भी मैं कर सकता था, जितना मुझे करना चाहिए था, वो मैंने किया, मेरी ड्यूटी निभाया। तो आप जो है वो उस कार्य से भी आप जो है वो मोक्ष हो गए। मतलब उस कार्य को आपने पूरा कर लिया, उस कार्य को आपने पूरा कर लिया। उसी तरह आपके मिसिस है, आपके जो वाइफ है, उसके साथ में आपने जो भी उसको चाहिए था जिंदगी में, जो उसकी जरूरत थी, जो भी उसकी ख्वाहिश थी, जो भी था, वो आपने जितना हो सके उतना अपने हद से उसको कर लिया, तो आप उसमें से मोक्ष हो गए। ये जो सब सब्जेक्ट है ना, अच्छा अब ये हो गया 2 सब्जेक्ट। फिर तीसरा सब्जेक्ट है पर्यावरण का। तो पर्यावरण से आपने जो भी लिया इस संसार में आने के बाद, बरोबर है, पर्यावरण ने आपको क्या क्या दिया? एक ऑक्सीजन दिया, दूसरा पानी दिया, तीसरा कपड़ा दिया, चौथा खाना दिया, पांचवा आप जो भी चप्पल पहन रहे हो, जो भी जूता पहन रहे हो, ये सब जो है ना, ये पर्यावरण की देन है, ये सृष्टि की देन है। तो ये सृष्टि के लिए आपने क्या किया? अगर आपने आपके उम्र में, सारी उम्र में, अगर आप समझो आज 50 साल के हो, तो अगर आपने 50 झाड़ लगाया है, तो वो एक पर्यावरण का जो था वो ऋण, यानी उसका ड्यूटी आपने पूरा किया। भाई अगर पानी है तो आपने, अगर आपकी जिंदगी में एक कुआं खुदवाया है या किसी किसी को पानी का व्यवस्था कर दिया है कि जो उसकी सारी जिंदगी उसको पानी की व्यवस्था होगी, तो आपने वो भी आपका कर्तव्य पूरा किया। भाई आपने खाना खाने में, जैसे मैंने मतलब ऐसे पहले बताया हूं, फिर भी बता देता हूं कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं आज आज हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमारा नहीं है। वो खाना जो है ना, जो हम दाल चावल ये जो खा रहे हैं, गेहूं जो भी खा रहे हैं हम, वो जो है ना, वो चिड़ियाओं का खाना है। जो पक्षी जो हवा में उड़ते हैं ना, ये उनका खाना है। आज अगर आपको एक मुट्ठी जो है चावल अगर मैं कच्चा खिला दूं, क्या आप उसको हजम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मगर वही खाना जो है वो चिड़िया हजम कर लेती है, कबूतर हजम कर लेते हैं, कौवे हजम कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। तो वो किसका खाना है? उनका खाना है। उनका खाना जो है वो हमने खा लिया। हम भी कच्चा नहीं खा सकते थे, हमने क्या कर लिया, उसको बॉईल करके जो है ना अपने बॉडी के साथ मैच कर लिया कि भाई जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी उसको हजम कर सके। तो एक तो हमने उनका खाना खा लिया, दूसरा हमने भाजी पाला खा लिया। जो भाजी पाला आता है, जो भी है, मतलब भिंडी और वांगी जो भी है, टमाटर जो भी हमने है, वो हमने खा लिया। आप एक चीज देखना, अगर आप भाजी अगर आप कच्चा खा लोगे तो आप उसको हजम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमने उसको पका लिया और पका करके जो है सॉफ्ट बना लिया। अच्छा, भाजी पकाने के बाद उसके सारे तत्व हमने खत्म कर दिए, क्योंकि उसका स्वाद ही खत्म कर दिया। आज अगर आप आज एक टमाटर खाओ कच्चा खाओ, और बटाटा खाओ कच्चा खाओ, आलू कांदा खाओ कच्चा, उसके जो स्वाद है जब हम उसको पका देते हैं, उसके बाद में अगर उसमें हम मिर्च मसाला नहीं डाले तो हम उसको नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है। हमने सारा तत्व ही खत्म कर दिया। फिर उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, मिर्च मसाला डाल दिया, फिर उसको खा लिया। तो हमने उनका भी खा लिया, पशुओं का भी। जो पशु थे जिनके लिए कुदरत ने बनाया था वो भी हमने खा लिया। उसके बाद फिर हम जाएंगे तो कंदमूल में चले जाएंगे हम। कंदमूल में है बाबा ये बटाटा है, मतलब आलू है, प्याज है, अदरक है, जो जमीन के अंदर उगती है, गाजर है, मूली है। ये भी हमारा नहीं था,
ये भी जो है वो जो जमीन के अंदर रहते हैं जो लोग, जैसे चूहा है, सांप है, उनके लिए बनाया गया था। वो भी हमने खा लिया पका करके। अच्छा, वो तो खा लिया ठीक है। हमने मांस भी खा लिया। जो मांस जो है वो शेर, चीता, वाघ उनके लिए बनाया था, वो भी हमने खा लिया। वो भी हम कच्चा नहीं खा सकते थे, हमने उसको बॉईल करके और जो भी मसाला डाल के खा लिया। तो ये सब जो सृष्टि के जानवरों का, जीवों का, पक्षियों का जो हमने खा लिया है, अगर उनके साथ हमने इंसाफ नहीं किया तो ये सृष्टि हमारे को मोक्ष नहीं देगी। तो उसके साथ इंसाफ करना है तो उसके लिए क्या करना है कि भाई उनके लिए व्यवस्था करनी है। भाई या तो आप उनको दाना डाल दो खाने को, पक्षियों को, या आपने जो झाड़ लगा दिया उसके ऊपर वो अपना घोंसला बनाएंगे, या आपने जो भी किया, या उनके लिए पानी रख दिया, वो लोग ले लेंगे। गाय है, कुत्ता है, इनको आपने रोटी खिला दिया, कबूतरों को दाना खिला दिया, मच्छियों को जो है आपने वो आटा खिला दिया। इस तरीके के जो सारे जो सृष्टि के जो जानवर हैं जिनका हक आपने मार लिया, उनको अगर आपने कुछ लौटा दिया तब ये सृष्टि आपको मोक्ष देगी। बगैर उसके मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आपने उनको नहीं दिया तब तक उनमें भी आपकी आसक्ति रहेगी। आप मरने के बाद भी आपकी आत्मा जो है ना, वो कुछ खाने का दिल करेगा, उसको कुछ ना कुछ जो पसंद होगा वो खाने का दिल करेगा, तो वो उसी में अटक जाएगा, मोक्ष नहीं जा पाएगा। ये हो गया पर्यावरण से मोक्ष होना है, तो पर्यावरण से तो ऐसे ही मोक्ष होंगे। और एक है शारीरिक, ये जो हमारा शरीर है, इससे हम कब मोक्ष होंगे? शरीर से भी तो मोक्ष होना है, क्योंकि शरीर के साथ भी हमने बहुत अत्याचार किया है। शरीर के साथ क्या अत्याचार किया है कि जो उसका खाना था वो हमने सबसे कम दिया उसको। भाई हमारे शरीर का खाना क्या था? जो भी चीज अगर हम कच्चा खा सकते हैं, जो चीज फल फ्रूट जो है जो हम कच्चा खा सकते हैं, वो हमारा खाना था। मगर हमने क्या कर लिया, उसकी जगह उसको हमने सारा जो है वो औरों का खाना खिला दिया। तो औरों का खाना खाने की वजह से ये जो हमारी शरीर है, ये शरीर उनके वृत्ति में आ गया, जानवरों जैसे सोचने लगा, उनके जैसा बिहेवियर करने लगा। अब देखना, बहुत से लोगों को अगर आप ध्यान से अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो वो जानवर की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। वो किसी के साथ लड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, या किसी का खा रहे हैं, जैसे जैसे पशु पक्षी जैसे जानवर करते हैं उसी तरह से। तो जब तक हमने हमारे शरीर के साथ भी अगर इंसाफ नहीं किया, तब तक शरीर से भी मोक्ष पाना जो है ना, वो बहुत कठिन है। शरीर से मोक्ष कब पाता है इंसान? जब वो जीते जी अपनी आत्मा को अगर वो ट्रैवल करा सकता है। जीते जी अगर आप यहां बैठे हो और आपके अगर आत्मा कहीं ट्रैवल करके वापस आ सकती है, तब तो आपने शरीर से मोक्ष पाया। और शरीर से मोक्ष आप तभी पा सकोगे जब ये सबसे मोक्ष पाओगे। कुदरत से जो आपने लिया है उससे ज्यादा अगर आपने लौटाया तो आप उसमें से मोक्ष पाओगे। तो मैं जो कहता हूं ना कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा का जो अध्ययन है वो यही है। क्योंकि ये सब सवाल और ये सब जवाब, ये आपकी आत्मा और आपका दिल और दिमाग ये आपस में ही बात करेंगे। अगर आप आपके दिल से बात कर सकते हो, अगर आप आपके दिमाग से बात कर सकते हो, तो आप आपके आत्मा से क्यों बात नहीं कर सकते? भाई इंसान जो है वो अपने दिल से बात कर सकता है। भाई आज मेरा दिल क्या चाहता है, मेरे दिल को क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है, उसी तरह मेरा दिमाग क्या सोचता है, सही है गलत है, क्या सोचता है, वो तक तो वहां तक तो हम जान पाते हैं। तो फिर हमारा आत्मा जो है वो किसे सही और किसे गलत समझ रहा है, ये हम क्यों नहीं समझ पा रहे? ये इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारा दिल, दिमाग और आत्मा ये तीनों जो है ना, ये कनेक्ट नहीं हुआ है।
है एक ही शरीर में। आपका दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ चाहता है और आत्मा कुछ और चाहती है। तो जब तक अगर ये एक लेवल में नहीं आएगा तब तक आप आध्यात्म में सफल नहीं होगे। आध्यात्म जो है ना, आत्मा को जानना, आत्मा से मिलना, आत्मा को पहचानना, वही आध्यात्म है। अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा से जो है ना संवाद करो, अपनी आत्मा का कहा मानो, अपनी आत्मा से सवाल करो, अपनी आत्मा का जवाब सुनो। ये जो चीज है ना, यही आपको इस शरीर से मोक्ष दिलाएगी। क्योंकि जब तक अगर शरीर और आत्मा एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जब आप मरोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि मैं अभी मर रहा हूं। पता ही नहीं होगा आपके दिल को और आपके दिमाग को, यह पता नहीं होगा कि मैं अभी मर रहा हूं। क्यों क्यों पता नहीं होगा? क्योंकि आत्मा जाते वक्त वो उसको बोल नहीं पाएगी, क्योंकि वो दोनों का पहचान नहीं है एक दूसरे से, तो कैसे बोल पाएगी? और अगर आपकी पहचान हो गई एक दूसरे से, तब तो आप आत्मा छोड़ने जाने से पहले आप दुनिया को बोल के जाओगे मैं जा रहा हूं। तो ये जो है मोक्ष, जो हम लोग एक टारगेट बनाते हैं हर धर्म में, अपने धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं है, हर धर्म का जो इंसान है ना, वो अपने आप को मोक्ष करना चाहता है। मगर वो जानता ही नहीं है कि मोक्ष किसे कहते हैं। उन्हें यह लगता है कि भाई अगर मैंने पूजा पाठ किया, मैंने दान धर्म किया, तो मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। सिर्फ उससे मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। आपकी सारी आसक्तियां जो है ये इस 4 विषय में है छुपी हुई। 4 विषय जो है संसारिक विषय, और एक 5वां जो है वो आत्मचिंतन है। ये 5 विषय में जब आप पूरी तरह से पारंगत हो जाओगे, जब आप इसे पूरी तरह से समझ जाओगे, जब इसे आप आत्मा के तरीके से, जो आपकी आत्मा चाहती है उस तरीके से अगर आप इस शरीर से कर्म करने लगोगे, इस शरीर को आत्मा की आवाज के साथ मिला करके कदम से कदम जब आप चलने लगोगे, तो ही आपकी आत्मा जो है ना वो मोक्ष को प्राप्त होगी। अच्छा, मोक्ष का प्राप्त होने का मतलब क्या? कि जब हमारी आत्मा इस शरीर को त्यागेगी, जब इस शरीर को छोड़ेगी, तब उसके अंदर कोई भी आसक्ति बाकी न रह जाए, उसको शरीर की भी आसक्ति ना रहे, उसको ऐसी भी इच्छा नहीं होगी यार मेरे को और 10 दिन जीना है, या और मेरे को 10 साल जीना है, ये आसक्ति भी नहीं रहे। जब वो इस शरीर को त्यागे, तब एक आनंदित स्वभाव में त्यागे, उसके अंदर एक आनंद होवे कि मैं आज शरीर को त्याग करके जो है ना, मैं परम आत्मा बन गई हूं और मैं परमात्मा के साथ संवाद कर रही हूं, मैं परमात्मा के साथ लीन होने जा रही हूं। भाई जैसे एक नदी है, आज एक नदी पहाड़ पे गिरती है, पहाड़ से चलते 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 आकर के सागर में मिलती है, तो सागर उसका अंत नहीं है। ये जो हम सोचते हैं ना कि भाई नदी आकर के सागर में मिल गई तो सागर उसका अंत है, नहीं। फिर सागर में से जब वो बाष्प बनकर ऊपर जाएगी आसमान में, वो उसका अंत है। फिर वहां से प्योर होकर के वो फिर नीचे आएगी। उसी तरह आपकी आत्मा जब इस शरीर को त्यागेगी, अगर इसमें कोई आसक्ति नहीं है, तब तो ये ऊपर जाएगी। अगर आसक्ति है तो ये नीचे रह जाएगी। और उसी को कहते हैं हम मोक्ष। जब आप आपके विकारों से अपने आप को मोक्ष कर लोगे, जो मैंने पीछे के एपिसोड में बताया था कि सब विषयों में आप मिनिमम और मैक्सिमम अगर आपने टारगेट सेट कर दिया तो आप फ्री हो जाओगे। जैसे मान लो हम आज एक क्रिकेट खेल रहे हैं, बरोबर है, और हमने मिनिमम और मैक्सिमम का एक टारगेट बना लिया कि भाई अपने को मिनिमम इतना ओवर खेलना है और मैक्सिमम इतना रन बनाना है। फिर उसके बाद बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। वो टारगेट होता है। अगर वो टारगेट नहीं है आपके पास, तो
तो फिर तो आप आसक्त हो गए। आपको दुनिया की सारी दौलत मिल जाए तब भी आप संतुष्ट नहीं होगे। दुनिया की सारा भोग मिल जाए, आपको सारा कुछ खाना मिल जाए, सारा पीना मिल जाए, तब भी आप संतुष्ट नहीं होगे, तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाओगे। आध्यात्म का जो लास्ट टारगेट है वो है मोक्ष। मोक्ष इन सारे विषयों से अपने आप को डिटैच करना, इसको फुलफिल करके डिटैच करना। फुलफिल करके डिटैच कर दिए तो मोक्ष मिलेगा। अगर फुलफिल ही नहीं किया, डिटैच नहीं किया, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? आज ये जो साधु संत महात्मा जो बैठे हैं, भाई हम पूजा कर रहे, जप कर रहे, तप कर रहे, कोई मोक्ष नहीं मिलना, क्योंकि आपने आपका कर्तव्य अधूरा रख करके जो है आप मोक्ष के राह पे गए। तो कैसे होगा? कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, उनके लिए एक अलग तरीके से है कर्तव्य पूरा करना, वो भी मैं आपको जो है ना अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि भाई जो लोग साधु संत बन गए, जो लोगों ने संसार त्याग दिया, तो वो कैसे मोक्ष होंगे। वो पूजा पाठ जप तप करने से मोक्ष नहीं प्राप्त होंगे। उनको जो है ना इस सृष्टि का कर्तव्य पूरा करना होगा। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं किया तो उनको सारी दुनिया के लिए करना होगा। तो वही तो संत है, महात्मा संत साधु वही है। भाई मैंने मेरा घर छोड़ा है मगर संसार को नहीं छोड़ा हूं, संसार के लिए तो भला ही कर रहा हूं। भाई अगर मैंने मेरा घर बार छोड़ा और मैंने अगर हजारों घर का भला किया तो मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया। ये जो सब जो सिस्टम चला रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग जो सिस्टम चला रहे हैं ना, अभी ये लास्ट एपिसोड और ये एपिसोड, इसमें मैं ओवरऑल जनरल आपको बता रहा हूं हर चीज। जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि भाई अध्यात्म क्या है और धर्म क्या है, अभी जो धर्म चल रहा है वो क्या है और अध्यात्म क्या है। आज मैं बता रहा हूं कि भाई धर्म के राह से मोक्ष में जाना पॉसिबल है या कर्म के राह से जाना पॉसिबल है। कर्म की राह क्या है? आपने आपका कर्तव्य सारा पूरा किया। और धर्म की राह क्या है कि आपने पूजा पाठ भजन किया, उससे जो है ना आत्मचिंतन किया, तो उससे आपकी दृष्टि खुलेगी, उससे आपकी दृष्टि खुलेगी, आप बहुत कुछ जान पाओगे, मगर आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि करना जो है वो तो आपको सब विषयों के साथ मिलकर ही करना होगा। आप किसी भी विषय को त्याग के नहीं कर सकते। आज आपके बाल बच्चों के लिए जो आपका कर्तव्य है उसको त्याग करके आप कैसे मोक्ष को जाओगे? आज आपके संसार के लिए जो आपका कर्तव्य है उसको छोड़ करके आप कैसे मोक्ष को जाओगे? आपको 10 काम दे करके भेजा गया, आप 6 काम छोड़ करके 4 करोगे, बाद में मोक्ष को कैसे जाओगे? भाई अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो तो अगर आपके 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, तभी तो आप आगे के क्लास में जाओगे। आप बोलोगे नहीं मैंने तो 2 सब्जेक्ट छोड़ ही दिया था, उससे मेरा क्या लेना देना है। आपका लेना देना नहीं है, मगर जिसने पेपर बनाया, जिसने स्कूल बनाई, उसका तो लेना देना है। तो इसी तरह भाई आप जब इस शरीर में आए, ये भी एक बहुत रोचक कहानी है। इंसान ने शरीर धारण कैसे किया? ये अगर हम अब इंसान नहीं, हर पशु पक्षी ने शरीर कैसे धारण किया? शरीर कैसे धारण किया? तो वो जो है ना एक वायु से हमने शरीर धारण किया। एक वायु जो था, जो अंतरिक्ष हम जिसको कहते हैं, वो अंतरिक्ष का एक वायु बिल्कुल हल्का था। हमारे जो सृष्टि के जो वातावरण है, इसमें जो वायुमंडल है, वायुमंडल, ये जो है ना, ये वायुमंडल में जो है ना ये उथल पुथल चल रहा है। क्योंकि जो हल्का हवा होता है वो ऊपर जाता है, जो भारी होता है वो नीचे आता है। ये उथल पुथल चल रहा है। ये उथल पुथल चलने में जो अंतरिक्ष की हवा है, हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि अंतरिक्ष में हवा नहीं है, मगर
वहां पे एक हवा है जिसको हम वायु के रूप से हम उसको नहीं समझ पा रहे, इसीलिए उसको हम जो है ना हवा बोल रहे हैं, आकाश बोल रहे हैं। हमारे वायुमंडल के ऊपर क्या है? आकाश। जैसे हमारे पंच तत्वों में वायु है और आकाश है, तो ये वायु और आकाश ये अलग कैसे हुआ? तो आकाश जो है वो वायुमंडल के ऊपर है, वो अंतरिक्ष है। आकाश को जो है ना आप अंतरिक्ष समझो। तो अंतरिक्ष में जब हमारे वायुमंडल का उथल पतल हो रहा है, ऐसे उथल पुथल होता है, उसके अंदर जो है ना कभी कभी जो है ना वो अंतरिक्ष की हवा जो है ना वो फंस गई, तो वो उथल पुथल के साथ जैसे नीचे आ गई। जैसे आज हम दरिया में कुछ डालते हैं, दरिया के मौजें चल रही है, अगर हम कुछ भी डालते हैं तो वो अंदर चला जाता है, ऊपर आ जाता है, अंदर चला जाता है, ऊपर आ जाता है। उसी तरह वायुमंडल में भी अंदर चला जाता है, ऊपर आ जाता है, अंदर चला। अच्छा, उसके बीच में जब वायुमंडल चलता है तभी कोई कोई डस्ट भी ऊपर जाता है, जो जो राख होती है ना नीचे की डस्ट, ये भी ऊपर जाती है। तो ये जब उसके ऊपर बैठ जाती है तो वो और भारी हो जाता है, फिर और नीचे के वायुमंडल में आता है, नीचे के वायुमंडल में आके और थर चढ़ जाता है उसके ऊपर। ऐसे करते करते ये नीचे आ गया, और वो जो है ना वो हमारे शरीर के अंदर है, वो वायु हमारे शरीर के अंदर है। तो जब हम शरीर को त्यागते हैं उस वक्त जो वो वायु है, अगर उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, हमारी हर आकांक्षाओं का बोझ वो वायु के ऊपर है। हम जितनी भी आकांक्षा कर रहे हैं वो एक तरीके से उसके ऊपर बोझ डाल रहा है, तो वो और नीचे को रहता है। जैसे आपने भूत वगैरह देखे होंगे या सुने होंगे, तो उनका जो शरीर है वो 3 तत्वों का है, और हमारा शरीर जो है 5 तत्वों का है, इसलिए हम उनसे ताकतवर है, हम जो है उनसे ताकतवर है। मगर जो भय है हमारे अंदर, जो भय है, वो भय जो है ना वो हमको जड़ कर देता है। अगर आपके दिमाग में किसी ने भय बिठा दिया तो वो आप जड़ हो जाओगे। ऐसे कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट जो है करेंगे, भाई एक आदमी को वेट ब्रिज के ऊपर खड़ा कर दिया, बरोबर है, वजन कांटे के ऊपर खड़ा कर दिया, और अचानक से बाहर अगर कोई आपने पटाखा बजाया या कोई आवाज आया गोलियों का या बम का, तो आप देखना इसका वजन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जब हमारे शरीर में ब्लड घूम रहा है तो रोटेशन में जो है ना उसका वेट कम है, मगर जब वो स्टिल होता है 1 सेकंड के लिए तो वेट बढ़ जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि भाई जिंदे इंसान का वजन कम है। जिंदे इंसान को, एक इंसान को दूसरा इंसान उठा के ले जाता है, मगर उसी की जगह डेड बॉडी नहीं उठा पाते। डेड बॉडी उठाने के लिए 2 आदमी 3 आदमी लगते हैं। इंसान तो वही है, इंसान तो वही है, मगर उसका डेड बॉडी उठाने के लिए 3 आदमी लगते, 2 आदमी लगते। क्यों लगते? क्योंकि उसका ब्लड जो है ना वो स्टॉप हो गया। कोई भी चीज अगर मोशन में है अगर कोई चीज, तो वो हल्की है, मगर वो अगर स्थिर हो गई तो भारी हो गई। तो इसी तरह जो हमारी आत्मा है वो अगर किसी ना किसी आसक्ति में रह गई, वो संसार की कोई भी आसक्ति हो गई, उसमें अगर वो रह गई तो वो जो है ना वो स्थिर हो गई। स्थिर होने से जो है ना उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट नहीं हो पा रही है। मगर जब अगर आपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए तो आपने वो सब विषय से आपने अपने आप को जो है ना वो अलग कर लिया, डिटैच कर लिया। तो डिटैच करने के बाद में आपकी आत्मा जो है वो मुक्त हो गई, वो सारे रीतों से एकदम आराम हो गई। जैसे एक सिंपल चीज है, समझो अगर आज आपको कोई काम करना है और वो हो नहीं रहा है, आप अटके हुए हो, तो देखना आपके शरीर पे कितना बोझ रहता है। भाई अगर किसी को पेमेंट करना है, वो नहीं कर पा रहे यार, वहां से नहीं आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है, कितना बोझ रहता है। मगर उसी की जगह जब आपने उनको कर दिया, उसके बाद आपकी आत्मा कितना रिलैक्स अनुभव करती है। वो जो है ना वो आनंद है। आप उससे डिटैच हो गए, भाई आपने उसका काम कर दिया, वो अलग हो गया, आप अलग हो गए। तो उसी तरह हर विषय से जब हम अपने आप को अलग करेंगे, जितना अलग करेंगे उतना हल्का हो जाएंगे। भाई आज
आज मेरा लड़का है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब चीज मेरे बोझ सर पे है, सर से आत्मा पे है, आत्मा से दिल पे है, सब कुछ लटका हुआ है। मगर जब वो पढ़ लिख लेता है, वो अपना नौकरी करने लग जाता है, पैसा कमाने लग जाता है, उसके बाद मेरी चिंता कम होती है। तो मैं उससे डिटैच हो गया, मेरी आकांक्षा उसमें से निकल गई, मेरी ड्यूटी उसमें से निकल गई। अब उसके बाद भी अगर मैं उसके बच्चे के लिए सोचते बैठूं तो तब तो मैं डिटैच हो ही नहीं पाऊंगा। भाई जैसे मैंने मेरे बच्चों के लिए किया वैसे वो भी उसके बच्चों के लिए करेगा। तो मैं उसमें अटक करके जो है ना, अपना मोक्ष जो है, अपना जो अध्यात्म है, उसके साथ हम जुड़ ही नहीं पा रहे। भाई जब तक आपकी आत्मा, आपका दिलो दिमाग अगर कहीं किसी काम में फंसा हुआ है तो वो मोक्ष कैसे पाएगा? अच्छा, वो जब तक उस विषय में से मोक्ष नहीं पाएगा तो वो आत्मा से कैसे अनुभव करेगा आत्मा का? भाई अगर आज आपके दिलो दिमाग में 50 विचार चल रहे, आपको आपका आत्मा का अनुभव होगा? कैसे होगा? नहीं हो सकेगा। आपको अगर आपका आत्मा का अनुभव करना है तो बाकी विषयों से जो है ना, अपने आप को डिटैच करना होगा। अब वो डिटैच करना जो है वो तभी पॉसिबल है जब आप आपका मिनिमम और मैक्सिमम टारगेट सेट करोगे। भाई आज मैं, एक सिंपल चीज है, आज मैं ये दुनिया में आया, बरोबर है, आज समझो मैं 60 साल जिया और समझो 30 साल जीऊंगा, 90 साल हो गए। तो भाई 90 साल में मैंने कुदरत का कितना ऑक्सीजन यूज किया? एक अंदाज मैं लगाऊंगा कि भाई चलो, अगर मैं एक 100 झाड़ लगा देता हूं तो मैं उस ऋण से मैं मुक्त हो गया। मुक्त नहीं हो गया तो आगे आने वाले मेरे बच्चों के लिए जो मैंने लिया था वो मैंने वापस उनके लिए रख दिया। तब वो विषय से आप मोक्ष को प्राप्त हुए, तब आपकी आत्मा प्रफुल्लित होगी। ये एक हो गया सब्जेक्ट। उसी तरह हर विषय में जो भी चीज है उसके साथ में आपको इंसाफ करना होगा। और आप वो कब कर पाओगे? ये इंसाफ जो है ना, ये इसको करने का रास्ता ये आपको मिलेगा। कहां से मिलेगा? आपकी आत्मा से। आपकी आत्मा ही आपको बताएगी कि ये करने से ये रास्ता मिलेगा। अच्छा, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं क्योंकि मैं जान रहा हूं, मेरी आत्मा से जान रहा हूं। मेरी आत्मा जो है वो बाबा से पूछ करके वो अपना ले रही है। फीडबैक कोई किसी को बताएगा तो ही होगा ना। ये चीजें जो है ना, इंसान को आज जितना अपने को डिफिकल्ट लग रहा है, आज हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मगर कल वही चीजें ना, वो आपके लिए और आपके आत्मा के लिए, आपके अध्यात्म के लिए और आपके मोक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन हो जाएंगे आपके लिए। एक सिंपल चीज है ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आज हर इंसान जो है ना, वो अपनी सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी में पड़ा हुआ है कि हम कल जानते हैं। आज कुदरत ने एक भूकंप दे दिया तो कितने मर गए? हमारे गांव में कच्छ में भूकंप आया था, 15 मिनट में तो पूरा का पूरा कच्छ ही उजाड़ दिया था उसने। हम किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? और आज तो कोई कोई चीजें जो मैं देखता हूं ना, तो मतलब अंदर के अंदर हंसना आता है। अरे जो देश कर्जे पे जी रहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो देश कर्जे पे जी रहा है वो भी मिलिट्री रख के बैठा है। अरे यार, तेरे पास है क्या? तेरे पास है कुछ नहीं, कौन क्या ले जाएगा? आज मेरे जेब में समझो अगर 1000 रुपया नहीं है और पता चला मैं बॉडीगार्ड लेके घूम रहा हूं, अरे कुछ है ही नहीं तो क्या ले जाएगा? मगर इंसान जो है ना, वो मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि इतनी बेवकूफी के कामें कर रहा है ना। अरे जितने पैसे में हम पूरी सृष्टि को स्वर्ग से भी बढ़िया बना सकते थे, उतना पैसा तो हमारे पूरे जितने देश है पृथ्वी के, उन्होंने खाली वो मिलिट्री पे खर्चा कर दिया, जबकि मिलिट्री की जरूरत ही नहीं थी। भाई तुमको मिलिट्री की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंसान की आकांक्षा बढ़ रही है। अगर आपको आपकी आकांक्षा पे अगर कंट्रोल है
तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अगर हर इंसान अपने इच्छाओं पे कंट्रोल कर ले तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मगर इंसान को पता ही नहीं मेरे को कितना चाहिए। आज आप देखोगे ना तो एक एक देशों ने जो है ना इतने हथियार बना के रखे, इतने सब बना के रखे। अगर वही पैसा आप आपके बच्चों को एजुकेशन के लिए लगाते, आप आपके मेडिकल में लगाते, आप आपके ट्रैवलिंग में लगाते, आप आपके पर्यावरण में लगाते, सृष्टि को और संवारने के लिए, तो क्या कर सकते थे हम। इंसान जो है ना ये इस पृथ्वी को स्वर्ग से भी बढ़िया बना सकते थे। मगर हम सिर्फ डर नहीं, हमारा जो डर है ना, हमारा डर है कि कुछ लूट जाएगा, कुछ लूट जाएगा। ये क्या लूट जाएगा? वैसे भी लूटना ही है। जब तुम्हारा शरीर और आत्मा अलग होगी तो तुम्हारे लिए तो लूट ही गया ना, तुम्हारे लिए तो लूट ही गया। भाई एक आदमी है, जिंदा है, किस डर में जिंदा है कि मेरा सब लूट जाएगा? अरे मगर तू मरने के बाद तो लूट ही जाएगा, कहां रहने वाला तेरे साथ? और तेरे बच्चे हैं, अगर बच्चे जो हैं, अगर तूने अच्छा कर्म किया है, तूने अच्छा बोया है, तो तेरे बच्चे जो है और अच्छा कर्म करेंगे। अगर तुमने गलत कर्म किया है, तुमने अर्जित किया है, तो कल बच्चे के पास रहेगा ही नहीं। आज बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे हम देखते हैं ना, राजस्थान ये बाजू में अभी एक दो राजा महाराजा है जो सही है, बाकी तो जो है अपन जाएंगे तो बोले साहब चाय पिया, चाय पिलाओ, ये हालत है। हमने कुदरत की दुआ से जमीन का काम है तो राजा महाराजाओं के बच्चों से भी मिलना होता है। मगर क्या, क्यों ऐसा हुआ? इस दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है। ना तो कोई धर्म परमानेंट है, ना कोई खाना पीना परमानेंट है। आप आज खाओगे तो क्या कल वो रहेगा पेट में? नहीं रहेगा, कल फिर लगेगा। कल फिर खाओगे तो परसों फिर लगेगा। ये दुनिया है। आज हम आए इस दुनिया में, हम चले जाएंगे, हम किसी और को रख के जाएंगे, फिर वो चला जाएगा, वो किसी और को रख के जाएगा। सिक्योरिटी क्या, किस चीज का सिक्योरिटी, किस चीज का डर? डर जो है ना ये आध्यात्म का सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर आपको जिंदगी में डर है तो आप समझ लो आप आध्यात्म से बहुत दूर हो, कोसों दूर हो। अच्छा वो डर किसी भी चीज का हो सकता है। डर किसी, अच्छा खाली मरने का डर नहीं होता है, अपनी मान सम्मान का डर, मेरी इज्जत का डर, वो चार लोगों के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, भाई फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये भी डर है। भाई मैं मेरे पति को क्या जवाब दूंगी, बोले मैं मेरी पत्नी से क्या बताऊंगा, मेरे बच्चों को क्या कहूंगा। अरे जो तुमसे बेस्ट हो सकता है करो, जो तुमसे बेस्ट हो सकता है बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर के लिए, संसार के लिए और सृष्टि के लिए, जो आपसे बेस्ट होता है करो। जरूरी नहीं है कि जो अगर कोई और कर रहा है तो तुम कर पाओगे, ऐसे जरूरी नहीं है। मगर वो डर जो है ना वो इंसान को आध्यात्म से बहुत दूर रखता है। जैसे एक आदमी अगर रोज सुबह में मंदिर जा रहा है और एक दिन अगर उसको किसी काम से नहीं जाना पड़ा तो उसके दिल में एक अजीब सा डर रहता है, अरे मैं आज मंदिर नहीं गया, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। वो भगवान तेरे लिए डंडा लेके बैठा है, भाई तू नहीं आया तो तेरा बिगाड़ूंगा। कभी भगवान ने बोला कि तुम आओ मंदिर पे मेरे? नहीं बोला। तुम अपने दिल से जा रहे हो, जाए गए गए, नहीं गए नहीं गए। देखो आप अपना डर जहां भी चाहे आप बिठा दो, जहां चाहे बढ़ा दो, उसी तरह आप आपका कॉन्फिडेंस जहां चाहे बढ़ा लो, जैसे चाहे बढ़ा लो। एक इंसान जंगल में अकेला होता है ना, इंसान जंगल में अकेला होता है, शुरुआत में 2 दिन डर लगता है, फिर तीसरे दिन के बाद वो जंगल उसको अपना घर लगता है। एक आदमी पहली बार जेल में गया, 2 दिन डर लगता है पुलिस वालों से, बाद में उसको पुलिस वाले अपने लगते हैं, पूरा पराई नहीं लगते। वो बाद में पुलिस के साथ बैठ के चाय पीता है, बीड़ी पीता है। ये संसार है, इसमें आप जितना डरोगे उतना डर बढ़ते जाएगा। वो एक को बीच में ऐड आता था ना, बोले डर के आगे जीत है,
आप आपके दिल का डर निकाल दो। ना कुछ लाए थे, ना कुछ ले जाएंगे, यहां पे कुछ सीखने के लिए आए थे, आनंद का अनुभव करने आए थे। वो अनुभव आप साथ ले जाओगे। ये आपकी आत्मा मरते वक्त अगर प्रफुल्लित होगी, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, ना अपने बच्चों का बोझ, ना अपने संसार का बोझ, ना अपना शरीर का बोझ, किसी चीज की अधूरापन अगर उसके पास नहीं होगा, प्रफुल्लित होगी तो चली जाएगी। प्रफुल्लित आत्मा जो है ना, वो मुक्त हो सकती है। और प्रफुल्लित होने के लिए हर विषय से डिटैच होना पड़ेगा। भाई ये सब डोरियां है, हमारे बदन को बांधी हुई, हमारी आत्मा को बांधी हुई डोरियां है। इससे जब आप मुक्त हो जाओगे तब प्रफुल्लित होगे, और किसी से लेके प्रफुल्लित नहीं होगी। क्योंकि जब आप किसी से लेते हो तो समझ लो आप डोरी बांध रहे हो अपने आत्मा को, और आप जब किसी को देते हो तो आप उसकी डोरी भी खोल रहे हो, उसकी परेशानी दूर कर रहे हो। तो ये जो है ना, ये विषय इस तरीके का है ना कि आपको मैंने आज ये जो बताया ना, ये आत्मा का और शरीर का स्वभाव है। आप समझ लेना, आपकी आत्मा का स्वभाव क्या है, आपकी शरीर का स्वभाव क्या है, आपके दिल का स्वभाव क्या है, और आपके दिमाग का स्वभाव क्या है। ये स्वभाव जब आप समझ जाओगे, आप ये स्वभाव समझ जाओगे, तो आप इस सबको बैलेंस करके आप आनंद में आओगे। अभी मेरा दिल का स्वभाव है, वो हर बार कुछ ना कुछ मांगता है, हर बार कुछ ना कुछ चाहता है, जिसका देखेगा उसका ही उसको मांगता है। दुनिया का खूबसूरत लगता है, अपना लगता ही नहीं कभी। आप देखना, कभी भी दुनिया का बच्चा आपको इंटेलिजेंट लगेगा, अपना बच्चा लगता ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम हमारे बच्चे को जानते ही नहीं। भाई अगर आप आपके बच्चों को पूरी तरह जानोगे तब आपको पता चलेगा आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। आप क्या कर रहे हो कि अनदेखे और अनजाने, अनदेखे अनजाने से आप खुश हो रहे हो, अनदेखे अनजाने से आप डर भी रहे हो, अनदेखे अनजाने से आप दुखी भी हो रहे हो। तो जो चीज को आप समझे ही नहीं, उसी का भय पाल रहे हो। जो चीज को आप समझे नहीं, उसका भय पाल रहे हो। और जो चीज को आप समझ गए, वो चीज को आप अपने आप में उतार नहीं रहे हो। ये बहुत सी चीजें ऐसी है ना, ये विषय बहुत छोटा नहीं है, और ऐसा देखोगे तो कुछ बहुत बड़ा हार्ड भी नहीं है, मगर इसको समझना होगा। आप जितना लोगों का स्वभाव समझोगे, उतना ही आप जो है ना उनके साथ अच्छी तरह डील कर पाओगे। आप जितना आपके दिल और दिमाग का स्वभाव समझ जाओगे, उतना ही आप अपनी आत्मा को प्रफुल्लित रख पाओगे। और प्रफुल्लित आत्मा जो है ना, वही ईश्वर का रूप है। क्योंकि प्रफुल्लित आत्मा का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, और जो दुखी आत्मा है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। दुखी आदमी जो है ना, वो अपने दुख से ज्यादा और किसी के बारे में नहीं सोच पाएगा। कोई भी दुखी आदमी होगा, आप देखना 24 घंटा है ना, उसको वो अपने दुख को ही सोचता रहेगा। मगर प्रफुल्लित आदमी है ना, वो 24 घंटे है ना प्रफुल्लित रहेगा, और वो किसी और के बारे में सोचता रहेगा। ये जो है ना, ये फर्क है। आध्यात्म में आया हुआ इंसान, आध्यात्म को जाना हुआ इंसान खुद भी प्रफुल्लित रहेगा और लोगों को भी प्रफुल्लित करेगा। तो ये जो है, ये इस तरीके के जो संबंध हैं, जब तक आप इसको पूरी तरह नहीं समझोगे, तब तक आप इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाओगे। जब आप तालमेल बिठा लोगे तो फिर जीवन आनंद है। आप आपके बच्चे को समझ जाओ तो बच्चा भी आनंदित, आप भी आनंदित। आप आपके बीवी को समझ जाओ, बीवी भी आनंदित, आप भी आनंदित। आप अपने माँ बाप को समझ जाओ, माँ बाप भी आनंदित, आप भी आनंदित। आप जिसको समझ जाओगे वो भी आनंदित होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको समझ गए। आप उसको कहीं भी दुख का अनुभव नहीं करा रहे हो। आज आपके यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है, आप समझ गए यार इसको इतना बुद्धि नहीं है, तो उसको उतना काम नहीं देने का, तो अपन वैसी काम देंगे जो वो समझता है, तो वो भी खुश, अपन भी खुश। अब वो जो नहीं समझता है वो उसको देंगे,
तो वो आने के बाद में अपन भी दुखी, वो भी दुखी। तो जब तक अगर आप किसी चीज को समझ नहीं लोगे तब तक जान नहीं पाओगे, और जान नहीं पाओगे तो दुखी होगे। आज वही हो रहा है, हम आध्यात्म को समझ नहीं पा रहे। हम जिसको आध्यात्म समझ रहे हैं वो आध्यात्म है ही नहीं, वो आध्यात्म है ही नहीं। तो इसलिए हम भी दुखी हैं, और जो मतलब सामने जो हम कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। भाई आखिर हम क्या कर रहे हैं? हम अगर एक देखने जाए तो हम धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ दुख बांट रहे और दुख ले रहे हैं। जब आप सही अध्यात्म को जान लोगे, जब आप सही अध्यात्म को समझ लोगे, तो आप भी खुश रहोगे, संसार भी खुश रहेगा। तो आज का कार्यक्रम यहां समाप्त करते हैं, और आगे के कार्यक्रम में जो है ना, हम लोग धर्म को खुल के समझेंगे। हर धर्म को जो है ना हम खुल के समझेंगे थोड़ा, कि भाई जो प्रक्रियाएं हो रही है धर्म में, क्या ये वाकई में अध्यात्म है? क्या इसका अध्यात्म से कोई लेना देना है? क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक हम इस अध्यात्म को भी नहीं जान पाएंगे। भाई अगर आपके पास एक मोबाइल है, मैं आपको दूसरा मोबाइल दे रहा हूं, तो जब तक आप अगर पहला आपके खुद के मोबाइल को ही नहीं जान रहे हो तो इसका फर्क कैसे जान पाओगे कि ये अच्छा है? तो पहले तो आपको आपका मोबाइल जानना होगा पूरी तरह से। भाई इसकी मेमोरी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी क्वालिटी क्या है, तभी तो आप इस मोबाइल को समझ पाओगे भाई इसकी खूबी क्या है। उसी तरह जिसे हम आज तक धर्म मान रहे, वो क्या है, वो क्या है, उसका क्या कनेक्शन है हमारी आत्मा से और परमात्मा से, वो अगर आप समझ जाओगे तब आप जान जाओगे कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म और धर्म ये दो चीज अलग अलग है। धर्म जो है वो अध्यात्म नहीं है, और जो अध्यात्म है वो धर्म नहीं है। ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई राम।